नमस्कार दोस्तों, टारगेट पीसीएस के चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और अच्छा कर रहे हैं। आज सुबह से ही पूरे देश का माहौल गमगीन है। रतन टाटा जी के आकस्मिक देहांत ने हम सभी को निशब्द कर दिया है। 1937 में जन्मे श्री रतन टाटा जी का देहांत 86 वर्ष की आयु में हो गया। हम में से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। जीवन के अटूट सत्य मृत्यु ने एक बार फिर से सभी को अनचाहे तरीके से अपना परिचय दिया है। दुनिया भर से शोक संदेश प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन उनकी अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ और सोशल मीडिया पर जो भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें दी जा रही है, वो श्री रतन टाटा जी की जीवन में कमाई गई समस्त इज्जत व सम्मान की बस एक झलकी मात्र है। श्री रतन टाटा जी ने अलग अलग सेक्शंस में, बिजनेस के अलग अलग सेक्शन में अलग अलग कंपनियों को ओपन भी किया। उन कुछ जो पहले से कंपनियां चल रही थी उनको नई ऊंचाइयों पे लेके गए। जिन कंपनियों में मुनाफा नहीं हो रहा था या वो लोग अच्छा नहीं कर रहे थे, उसमें अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ पे अलग अलग आइडियाज़ से, गोल ओरिएंटेड अप्रोच से, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से, अपने एग्रेसिव डिसीजन से और जो सिचुएशनल बिहेवियर है उसका इस्तेमाल करते हुए, अलग अलग क्वालिटीज़ को डिस्प्ले करते हुए डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस को उन्होंने बहुत फ्लरिश किया और जिसकी वजह से टाटा ग्रुप एक नए मुकाम तक पहुंचा। वैसे तो रतन टाटा जी का पूरा जीवन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन उनकी सभी क्वालिटीज़ में से जो लीडरशिप की क्वालिटी है और उनका जो कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड है, उससे जुड़ा हुआ एक किस्सा मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। श्री रतन टाटा जी ने अलग अलग बिजनेस ओपन किए, पर उनका जो व्हीकल रिलेटेड बिजनेस है उसकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। शुरुआत इसकी टाटा इंडिका के लॉन्च से हुई थी 1998 में। तो टाइमलाइन कुछ यूं है कि 1998 में टाटा ग्रुप ने पैसेंजर कार व्हीकल सेगमेंट में अपने आप को लॉन्च किया। टाटा इंडिका एक फेमस हैचबैक कार है जो आप सभी लोग जानते होंगे। इसको उन्होंने 1998 में लॉन्च किया। अब क्योंकि पहली बार वो लोग इस बिज़नेस में उतर रहे थे, तो ज़्यादा समझ ना होने की वजह से या किन्हीं अन्य कारणों की वजह से एक साल के अंदर में काफ़ी लॉसेज हुए। अब कुछ एक्सपर्ट्स जो टाटा के साथ काम करते थे उन्होंने सलाह दिया कि टाटा जो है वो इस पैसेंजर कार जो आपका नया बिजनेस स्टार्ट किया गया था 1998 में, इसको वो बेच दे। जिसके लिए उन्होंने कई सारे ऑप्शंस को ट्राई भी किया कि किसको ये बेचा जा सकता है। तो उनमें से एक नाम फोर्ड कंपनी का निकल के आता है, जो कि यूएसए की एक कंपनी है, और उनके उनके साथ कुछ बातचीत चालू हुई। टाटा इंडिका के इस बिज़नेस को बेचने के लिए फोर्ड ऑफिशियल्स के साथ बातचीत शुरू की गई। उनमें से कुछ लोग मुंबई आए भी जिसके द्वारा बातचीत की गई, पर उतना सफल नहीं हुआ वो मीटिंग। और टाटा हेडक्वार्टर्स पे जब ये बातचीत चालू हुई तो वहाँ पे जो अमेरिकन कंपनी थी उसने इंटरेस्ट दिखाया बिज़नेस को ख़रीदने के लिए, बट उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं और फिर ये डील क्लोज़ नहीं हो पाई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसी बिजनेस डील को क्रैक करने के लिए, यानी कि टाटा इंडिका के बिजनेस को बेचने के लिए, श्री रतन टाटा जी खुद कुछ ऑफिशियल्स के साथ में यूएस गए, डेट्रॉइट गए थे बेसिकली। और वहाँ पे जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं बिल फोर्ड, उनके उनके साथ उनकी मीटिंग होती है। मीटिंग एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं होती है और वहाँ पे श्री रतन टाटा जी को अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सीनियर टाटा ऑफिशियल वंस अगेन लेड बाय रतन टाटा वेंट टू द यूएस which last and there they held a meeting which lasted around 3 hours. According to a person who attended the meeting, officials from Ford humiliated the visiting Indian at the meeting in Detroit. उन लोगों का ये तक कहना था कि आप लोगों को बिजनेस चलाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है और आप लोगों ने इस बिजनेस को ऐसे ही चालू कर दिया। इफ़ यू कैन रीड दीज लाइन्स दैट यू डू नॉट नो एनीथिंग, व्हाई डिड यू स्टार्ट द पैसेंजर कार डिवीजन एट ऑल, and spoke about doing a favor to the Indian company by buying out the latest business। यानी कि उनका ये कहना था कि हम तुम्हारे इस कार बिजनेस को खरीद कर तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। इस टाइप का कुछ ह्यूमिलिएशन उन लोगों को 1998 1999 में जब वो लोग डेट्रॉइट गए थे तो वहाँ पे झेलना पड़ा था। खैर, ये डील क्लोज नहीं हो पाई और वहाँ से ये सभी लोग वापस आ गए। बट जो कन्वर्सेशन श्री रतन टाटा जी की और उनके साथ गए लोगों की, बिल फोर्ड और उनके ऑफिशियल्स के साथ हुई, इससे श्री रतन टाटा जी काफ़ी हर्ट हुए। नाउ फ्रॉम 1999 टू 2008
इसके बीच में रतन टाटा जी ने अपने इस बिज़नेस को चलाने के लिए सारी कोशिशें की। कंपनी के हालात काफ़ी सुधर भी गए। 2008 में जब पूरा वर्ल्ड एक रिसेशन की साइकिल से गुजर रहा था, उस वक्त पर फोर्ड कंपनी को भी काफ़ी नुकसान हुआ और उस नुकसान से उबरने के लिए उन्होंने ये तय किया कि वो अपना जैगुआर लैंड रोवर वाला जो बिज़नेस सेगमेंट है उसको वो लोग बेच देंगे। इस बिज़नेस को खरीदने के लिए कई सारे बिडर्स गए, उनमें से श्री रतन टाटा जी को इसमें सक्सेस मिली। अब आप मज़े की बात देखो कि इसी कंपनी के मालिक बिल फोर्ड ने 1999 में ये कहते हुए काफ़ी ह्यूमिलेशन किया था रतन टाटा जी को कि आपको कार बिजनेस चलाना नहीं आता है। अब नाउ इन 2008 आप देखो उसी कंपनी के मालिक ने श्री रतन टाटा जी को थैंक यू बोला है कि आपने हमारी इस कंपनी को खरीद कर हमारे ऊपर एहसान किया है। You can read this line that Ford chairman Bill Ford thanked Tata saying, "You are doing us a big favor by buying JLR." तो दोस्तों इस पूरे इंसिडेंट से एक चीज़ तो साफ है कि अगर आपके मन में किसी चीज़ को सही करने की या किसी पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेस पाने की एक हिम्मत बन जाती है और आप उसके पीछे लग जाते हैं तो देर सवेर सफलता मिल ही जाती है। इसी के ऊपर एक कविता है, कई बार आप लोगों ने सुनी होगी। आज एक ट्रिब्यूट के रूप में श्री रतन टाटा जी को वो कविता समर्पित है। नहीं होती लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते न सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। श्री रतन टाटा जी को हम सभी लोग इसी पोयम के रूप में याद रखेंगे। कभी लगे जीवन में हम लोग पिछड़ रहे हैं, कभी लगे जीवन में हम पीछे हैं या किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, तो हिम्मत नहीं हारनी है। थैंक यू गाइस।